So hello everyone. This is chapter 2 part 2, and we come up with how to draw trend lines and how to trade in trend lines. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा पार्ट 2 है. तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन्स हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले बेसिक्स बताऊंगा आपको ट्रेंड लाइन के. तो आप देखो, सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट देखना है हमें ऑब्वियस पीक्स, है ना. ऑब्वियस पीक्स एंड थ्रूज. ऑब्वियस पीक्स एंड थ्रूज क्या होते हैं कि आपको ये होती है पीक. ये मान लो एक ट्रेंड लाइन, अभी इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझिएगा. ये होती है पीक्स और ये होते हैं थ्रूज. ठीक है, ठीक है. तो ये हमें फर्स्ट चीज़ देख ली हमने. सेकेंड चीज़ क्या होती है, ये कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए ऊपर पीक्स एंड मिनिमम 2 पीक्स अबव एंड मिनिमम 2 पीक्स बिलो. ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इस पर भी ट्रेंड लाइन भी 2 होती हैं. एक होती है कौन सी, आउटर, और एक होती है इनर. तो हम समझेंगे कि हमें किस पे ट्रेड करनी है. ठीक है, और फिफ्थ चीज़ हम समझेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन. हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन मतलब ये इसमें अपन चार्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे. आपको तो ये बेसिक्स तो समझा दूंगा मैं. सिक्स्थ है फिर, मतलब सॉरी, हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइंस, क्योंकि ड्रॉ तो हम ऊपर ही कर रहे हैं ना. हाउ टू ट्रेड बिटवीन ट्रेंड लाइंस, है ना. और फिर उसके बाद आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं ट्रेड्स के लिए, ट्रेंड लाइन के लिए. ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. फिर उसके बाद एंड तब तक मैं ये मिटा रहा हूँ, जब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप देख सकते हैं रोज़ के वीडियोस डालना, प्लस फिर अपने कॉल जो प्रीमियम ग्रुप है मेरा उस पर कॉल्स देना. तो जिसे मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे इंस्टाग्राम में सेम मेरा चैनल है ट्रेडिंग मास्टर 97, सेम मेरा पेज है. तो वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. फ़ीस बहुत ही कम है, बहुत 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 कम है. तो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ. एंड आई बैट आपको वो फ़ीस देना आखिरेगा नहीं कभी, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए है. 1 टाइम फ़ीस है, बहुत बहुत ही कम है. तो आई होप आप मुझे टेक्स्ट करेंगे. और अभी हमारे पास करेंटली, कल तक हमारे पास 10 लोग बस थे, लेकिन कल हमारे पास 2 लोग और आए हैं. तो इट्स ग्लैड टू सी दैट वी आर एक्चुअली ग्रोइंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रेंड लाइन. ठीक है, हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. आप देखो, जैसे मैं आपको एनालिसिस में भी बताते रहता हूँ. अब देखो, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले मैं क्या बोला, ऑब्वियस पीक्स एंड थ्रूज. अब देखो इस पैटर्न को देखना. हाँ, यहाँ पे हमें ये थ्रू मिल रहा है, ऑब्वियस एक. एक सेकंड बस. अब हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं. ठीक है, ये हमारी थ्रू की है. ऐसे पीक्स की भी बना लेते हैं एक, फिर मैं आपको उसके बीच में बता दूंगा. फिर ये हमें पीक्स की ट्रेंड लाइन मिल रही है. ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पीक्स की ट्रेंड लाइन है. इसको भूल जाइएगा अभी, है ना. इसको भूलना है अभी हमें, इनको भूलना है ना. ये जो ब्रेकआउट्स यहाँ पे मिले हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं. कैसे कैसे होते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने फर्स्ट चीज़ क्या बता दी, ये पीक यहाँ पे देखिए. अब पीक मैंने आपको क्या बोला था, मिनिमम 2 अबव होने चाहिए, मिनिमम 2 बिलो होने चाहिए. तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं. ठीक है, पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, चौथा पीक. 1 2 3 4. इस ट्रेंड लाइन में हमें 4 पीक्स मिले. ठीक है, अब अबव साइड में देखते हैं. 1, ये 1, यहाँ पे 2, है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला. ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ये हमारा हो गया 4, है ना. तो हमें 4 पीक्स मिले, ऊपर साइड भी 4 पीक्स मिले. तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, सेकंड वाले में यहाँ पे ले सकते थे हम, लेकिन कौन सी ट्रेड लेनी थी वो भी आपको बताऊंगा. ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे बिलो साइड में, जैसे ही हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला ट्रेंड लाइन में, तो क्या हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे. कहाँ तक लेना था वो भी बताऊंगा. सेकंड टाइम में यहाँ पे मिला, ले सकते थे. फोर्थ टाइम में यहाँ मिला तो भी हम ट्रेड ले सकते थे. ठीक है, तो ट्रेड्स कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना. तो हमने सेकंड पॉइंट को भी कंप्लीट कर लिया हमारे
ठीक है, और थर्ड पॉइंट को भी कि मिनिमम 2 पीक्स और मिनिमम 2 थ्रूज होने चाहिए, है ना, नीचे अपने। तो फिर उसके बाद ये देखो, ये आउटर ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब इनर ट्रेंड लाइन इसी के अंदर देखना आप, यहाँ पे आपको ये एक लेवल दिख रहा होगा, है ना, अब ये देखो यहाँ पे आपको ये इनर ट्रेंड लाइंस दिख रही हैं, है ना। तो इनर ट्रेंड लाइंस ये हो गई। अब इनर ट्रेंड लाइन ये नीचे भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखो नीचे मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कितने, यहाँ पे इनर में भी देखो 1 2 3 4 5 बार, 5 बार यहाँ पे हमें वो मिला है, पीक मिला है, 5 बार हमें टच करके गया है ना। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स यहाँ पे भी टच किया है। लेकिन हमें इनर ट्रेंड लाइन में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। इनर ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं सिर्फ ब्रेकआउट देखने के लिए कि हमें ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है कि नहीं, या फिर इसको एक समझ लो नो ट्रेड जोन समझ लो इनर ट्रेंड लाइन और आउटर ट्रेंड लाइन के बीच में, ठीक है। तो कभी भी जो अगर आप 2 ट्रेंड लाइन बना रहे हो, इनर ट्रेंड लाइन बना रहे हो और आउटर ट्रेंड लाइन बना रहे हो, तो इनके बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना। दोनों ट्रेड्स के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच में कभी भी ये हो जाएगा आपका क्या, नो ट्रेड जोन। जैसे हम सपोर्ट ओपोर्ट में बनाते हैं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाते हैं, एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं नीचे कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है आपका, है ना। वैसे ही आपका इनर ट्रेंड लाइन और आउटर ट्रेंड लाइन के बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा, है ना। तो ये हमने ये भी समझ लिया। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीच में ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, इनर ट्रेंड लाइन और आउटर ट्रेंड लाइन के बीच में। तो कभी भी देखिए, हमें जैसे ही 2 बार कन्फर्मेशन मिला, हमें जैसे ही 2 बार कन्फर्मेशन मिला, एक बार यहाँ पे मिला, है ना, एक बार यहाँ पे मिला, तो हम क्या करेंगे, 2 बार हमें कन्फर्मेशन मिल गया है, तो दूसरी बार में यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगा देंगे अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स का। मतलब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, जैसे हम आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे ना आगे तक, तो आगे इस पे यहाँ पे आप कहीं या यहाँ पे आप कहीं जहाँ तक ट्रेंड लाइन बनाओगे 20 से 50 पॉइंट, प्रीमियम नहीं बोल रहा हूँ मैं, 20 से 50 पॉइंट्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड बस लोगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बस लोगे। स्कैल्पिंग ट्रेड बस लोगे कितने पॉइंट्स की, ये आपकी हो जाएगी 20 पॉइंट, मतलब ये आपको दे के आएगा 10 प्रीमियम, 20 से 30 पॉइंट्स, है ना। तो ये आपका प्रीमियम यहाँ पे कितना होगा, 10 प्रीमियम। याद रखिए, मैं ये आपको इस जोन के बीच में बता रहा हूँ, हाँ, अभी मैंने ब्रेकआउट की बात नहीं की, मैं इस जोन के बीच में बता रहा हूँ। तो और लेकिन आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है, आपका जो लॉस है, अगर आप 20 पॉइंट्स ले रहे हो तो आपका लॉस भी याद रखना। अपना माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना लेना कि 20 पॉइंट जैसे ही इसके नीचे गया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, तो मैं वहाँ से क्या ले लूँगा, एग्जिट ले लूँगा, है ना। क्योंकि हमारी स्कैल्पिंग है, तो स्कैल्पिंग में आप 20 पॉइंट लेके 50 पॉइंट दे नहीं सकते ना भाई। अगर आप 20 पॉइंट देने का सोचे हो तो 50 पॉइंट लेके भी जाना फिर। तो ये आपकी साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। जिसको साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, तो मेरा साइकोलॉजी पे जो मैंने वीडियो बनाए हैं आप वो देख सकते हैं। तो चलिए, अब ब्रेकआउट्स, ये फर्स्ट तरीका आपको बता दिया, स्कैल्पिंग, है ना। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कौन कौन सी ट्रेड ले सकते हैं हम, स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। कितने पॉइंट्स की, 20 से 40 पॉइंट्स की, और हमें स्टॉप लॉस भी कितना ही लगाना है, 20 से 40 पॉइंट्स का। 1:1 में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग में, है ना, ट्रेंड लाइन के बीच में। सेकंड चीज़ हमारी क्या हो गई, सेकंड चीज़ हम वेट करेंगे, ये सबसे सेफेस्ट होता है ब्रेकआउट्स का। अब ब्रेकआउट्स में भी हमको 2 चीज़ देखनी है, फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा है और रियल ब्रेकआउट कौन सा है, ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट कौन सा है बोल सकते हैं हम इसको। फॉल्स कौन सा है, वैलिड कौन सा है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, ये 15 मिनट में ही लेता हूँ मैं ट्रेड, क्योंकि हमेशा, है ना, 15 मिनट में हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला। लेकिन क्या इस ब्रेकआउट ने कन्फर्मेशन दिया, नहीं दिया भाई, हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला, कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड टाइम यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे तो ये क्या था, फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे सेकेंड टाइम में हमें क्या मिला, कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला ब्रेकआउट में, ठीक है। तो ये भी क्या था, फॉल्स ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेक। थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, क्या था ये, फॉल्स ब्रेकआउट था। अब देखो, अब साइड में देखते हैं, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी मार्केट कल ओपन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे क्या लिया उसने, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, जिसने पार्ट 1 देखा होगा, मैंने बताया था, अगर हमारा सपोर्ट को क्रॉस कर देता है, हमारा फर्स्ट टारगेट रीच कर देता है, तो जो आपका नीचे सपोर्ट था, है ना, वो आपका बेसिक लेवल बन जाएगा। मतलब ये आपका पहले रेजिस्टेंस था। देखो ये ऊपर, ये अगर आप इसको मानो, इन दो को आप ट्रेंड लाइन मानो, तो ये आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को जैसे ही एक बार क्रॉस कर दिया और हमारा फर्स्ट टारगेट रीच कर दिया, है ना, मैं आपको एक बार और मिटा के दिखा देता हूँ अच्छे से।
ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार लॉक कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन मिट चुकी है, लेकिन मैं फिर से बना दूंगा, डोंट वरी, है ना। सब बढ़िया, मैं यहीं से कर लेता हूँ यार। चलिए, तो मैं आपको फिर से ट्रेंड लाइन बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था वो सुनिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ट्रेडिंग में। अब देखो, मैंने आपको क्या समझाया था, ये था हमारा सपोर्ट, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट में। ये था हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, है ना। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं पे रीच हुआ था, मैंने आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं पे दिया था, है ना, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे फर्स्ट टारगेट जैसे ही रीच हुआ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब सपोर्ट बन जाएगा, है ना। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस में इसने सपोर्ट लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। अब यहाँ से क्या ट्रेंड लाइन पे ये क्या मिला हमें, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट तो बहुत बड़ा हो गया सर, तो क्या हमें यहाँ ट्रेड लेनी थी, नहीं लेनी थी। हमें क्या, हर बार ये ध्यान रखना कि हमें किस चीज़ का वेट करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, कन्फर्मेशन। जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिला, हमें कन्फर्मेशन कहाँ पे मिला, आप देखिए, हाँ, कन्फर्मेशन हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन खत्म हुई, सेकंड ट्रेंड लाइन जैसे ही खत्म हुई, कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिला। तो कन्फर्मेशन क्या मिला कि यहाँ पे जो यहाँ पे कन्फर्मेशन क्या मिला, ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन हमें मिल गया। तो हमें क्या लेना था, इस पॉइंट को, जो सेकंड कैंडल का जो लो है ना, सेकंड कैंडल का जो लो है उसको क्या रख लो, अपना SL रख लो। और यहाँ से इस जहाँ पे ये थर्ड कैंडल अपनी जो स्टार्ट हुई है, वहाँ पे क्या रख लो, उसको एंट्री पॉइंट रख लो, एंट्री पॉइंट अपना रख लो। और इसको 1:1 या 1:1.5 या 1:2 पे अपने टारगेट्स अचीव कर लो। तो ऐसे एंट्री लेनी है आपको। देखो, सेकंड कैंडल में हमें कन्फर्मेशन मिला, हमने इस लो को बनाया SL, और हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे अपना कन्फर्मेशन लिया, है ना। कन्फर्मेशन हमने यहाँ पे लिया एंट्री पॉइंट पे अपने, और इसके लो का SL आपका यहाँ पे मुश्किल से 20 पॉइंट का SL होता है, ये इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। 20 पॉइंट का SL हुआ, टारगेट अपना 1:2 भी रखते तो देखिए यहाँ पे मिल गया होगा आपको, और ज़्यादा इवन 1:3 मिल गया होगा, 1:3 मिल गया होगा। लेकिन हमें 1:1 1:2 पे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक करनी है, क्वांटिटी बुक करना सीखो। अगर आपने 100% क्वांटिटी ली है तो इसकी कम से कम 50 से 60% क्वांटिटी आप बुक करना भी तो सीखो। मतलब हमें एक बार जब प्रॉफिट में हम आ चुके हैं तो वहाँ से हमें लॉस करके नहीं जाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा। अगर हम प्रॉफिटेबल बन चुके हैं एक बार, तो उस ट्रेड में आपको लॉस करके कभी नहीं जाना है। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन का पूरा सेटअप। इसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो तो उस स्ट्रेटेजी को कम से कम आप 15 दिन के लिए बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट 15 दिन के लिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आप वर्क कर रहे हो, स्ट्रेटेजी आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो, तो इसको लास्ट 15 डेज में देख लो एक बार। अपने ये नहीं बोल रहा 15 डेज तक पेपर ट्रेड कर भी सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे 15 ट्रेंड लाइन यहाँ पे पीछे बना के देखी हमने, तो क्या वो सक्सेस था, तो बिल्कुल सक्सेस था। तो आप देख सकते हो उसको, बैक टेस्ट हो गया, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर मेरा चलो 2 बार स्टॉप लॉस हुआ है तो अगले 10 बार में मेरा प्रॉफिट भी यही चीज़ देगी मेरे को, तो सेम चीज़ प्रॉफिट देगी, सेम चीज़ आपका लॉस कराएगी। बस आपका क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता हर दिन, तो आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 80% एक्यूरेसी आपकी, करीबन 70 से 80% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये सीरीज़ को कंटिन्यूस मैं रखूँगा, हर वीकेंड्स में वीडियो आएंगी, 2 मतलब एक आज आ गई, एक कल आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, इट विल रियली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। एंड
बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।